प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 4 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 3 कैसे जानूं मैं। दादाजी कह रहे हैं बहू मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। बहू कह रही है दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी अपने साथ ले जाइए। दादाजी ने कहा ठीक है बेटा, सोनू को भेज दो। अब आगे हैं सुनकर जानो। दादाजी जा रहे थे, साथ में सोनू जा रहा था। अब फिर दादाजी ने कहा कि रुक जा बेटा, मंदिर में हाथ जोड़ लो। सोनू ने कहा कि दादाजी आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया है, आपको तो दिखाई भी नहीं देता है। दादाजी ने कहा मैं तो हमेशा इधर से निकलता हूँ और फिर मंदिर की घंटी की आवाज भी तो सुनाई दे रही है। बेटा तुम भी ध्यान से आंख बंद करके ध्यान से सुनो, और कई चीजें हम बिना देखे भी पहचान सकते हैं। अब आगे पता कीजिए और बताइए, क्या सुनने के लिए हमें किसी अंग की आवश्यकता होती है, और वह जो अंग है वो कौन सा है पता करो, और उसके बाद में उस अंग का चित्र भी बनाइए। अब प्रश्न दूसरा है कि लोगों को कान से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कान में मैल जमना आदि समस्याएं। अब तीसरा प्रश्न, कान को हम इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं। अब चौथा प्रश्न, दादाजी जो देख नहीं सकते हैं वे इस कारण उन्हें क्या क्या समस्याएं हो सकती होगी। अब देखिए सोनू और दादाजी जो है मंदिर से दर्शन करने के बाद अब आगे बढ़े। अब आगे अपने पास नया टॉपिक आया है कि सूंघ कर जानो। अब देखिए पहले था सुनकर जानो, अब है सूंघ कर जानो। दादाजी व सोनू जब आगे बढ़े चले जा रहे थे तो एक जगह दादाजी रुक गए और सोनू से बोला बेटा अच्छी सुगंध आ रही है, जलेबियां बन रही है, चलो बेटा जलेबियां खाते हैं। अब देखिए दादाजी और सोनू दोनों जलेबिया की दुकान पर गए जलेबी खरीदने के लिए। अब आगे है यह भी कीजिए, यानी आप ऐसा करके प्रयास कर सकते हैं। क्या करना है, जैसे पहला प्रश्न है कि बिना आवाज सुने व बिना देखे अपने परिवार के सदस्यों को स्पर्श करके पहचानने की कोशिश कीजिए कि वे कौन हैं। अब दूसरा आपको क्या करना है कि अपनी आंखें बंद करने के बाद आसपास जो वस्तु है उसे आप छूकर पता कीजिए कि वह कैसी है, ठंडी वस्तु है या गर्म वस्तु है, गीली वस्तु है, चिकनी वस्तु है, खुरदरी वस्तु है, मुलायम वस्तु है या फिर कठोर वस्तु है। और आपको क्या पता करना है, प्रश्न संख्या तीसरा, कि अपने मित्र को कहिए कि वह कुछ खाने की चीजें जैसे नमक है, शक्कर है, नींबू है आदि एक एक कर अपने मुंह में डालिए और उसका स्वाद चखकर बताइए कि वह कैसा है। अब है छूना अच्छा नहीं लगता। अब देखिए कि दादाजी ने सोनू के सिर पर हाथ फेरकर और गाल पर हल्की सी थपकी लगाते हुए प्यार से कहा ये लो तुम्हारी जलेबियां। सोनू ने कहा जलेबिया का पैकेट हाथ में लेकर थामकर दादाजी से पूछने लगा कि दादाजी आपका छूने मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जब हमें छूते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है तथा अपनापन का एहसास भी होता है। लेकिन जब अपने पड़ोस वाले ताऊ जी मेरे गालों पर हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो दादाजी ने इस बात पर कहा कि मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा, ठीक है ना, कि सोनू को अच्छा नहीं लगता इसलिए उसे न छुआ करें। ऐसा दादाजी ने सोनू को कहा। सोनू ने कहा कि ठीक है दादाजी, जैसा आपको उचित लगे। फिर दादाजी ने कहा हमें कभी किसी का छूना अगर अच्छा न लगे तो हमें उसे स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए, चाहे वो कितना भी नजदीकी क्यों ना हो। हमें उन्हें स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए, लेकिन इस बात से हमें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए।
और ऐसी बात की शिकायत अपने घर वालों को भी जरूर कर देनी चाहिए और घर वालों को बताना भी चाहिए। अब जैसे अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए, क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना अच्छा नहीं लगता है? अगर नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है? तो इसका उत्तर है कि हाँ, हमें भी कभी किसी का छूना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका छूना हमें कुछ अजीब सा लगता है। अब प्रश्न दूसरा, तुम्हें किसी का छूना अच्छा न लगे तो तुम क्या करोगे? तो देखिए, अगर हमें किसी का छूना अच्छा न लगेगा तो हम क्या करेंगे, उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे और अपने घर वालों को भी बता देंगे। अब एक कविता की तरह छोटी सी एक पैराग्राफ है, देखिए कि नयन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटकारे, कान खुला करते हैं डम डम, नाक सूंघती गंध सुगंध, हाथ बताते चाय गरम, पांचों ज्ञानेंद्रियों को पहचाने हम। ये जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां थी, उसकी कविता थी, उसे आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, आपने देखा कि आंख, नाक, कान, जीभ व स्पर्श से हम अपने आसपास की चीजों को पहचानते हैं और ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और यह आवश्यक है कि इनकी संभाल इनकी संभाल हमें करनी चाहिए तथा प्रतिदिन इनकी साफ सफाई भी नियमानुसार निम्नलिखित बातों का ध्यान देकर करनी चाहिए। अब कौन कौन सी बातें हैं ध्यान रखने के लिए? जैसे कान को साफ करने के लिए कान में कोई तीखी चीज जैसे पेंसिल, पेन आदि नहीं डालना चाहिए। कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। नाक में अनावश्यक उंगली नहीं डालनी चाहिए। जुकाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर का अपने पास होना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए और इसी से नाक साफ करना चाहिए और इधर-उधर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। आंखों को साफ पानी से धोए और अनावश्यक आंखों को नहीं मसलें और लेट कर कभी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए और टीवी, कंप्यूटर आदि को बहुत देर देर तक नहीं देखना चाहिए। और क्या ध्यान रखना चाहिए कि रोज सुबह दांत साफ करने के साथ साथ हमें जीभ को भी साफ करना चाहिए और रोज मल मल कर अच्छे से शरीर के सभी अंगों को साफ करना चाहिए और नहाना चाहिए। अगर कोई भी दर्द या समस्या होने पर हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब खाने से पहले, शौच जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए और कभी-कभी कुछ लोग ठीक हो ठीक से ठीक से बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, परंतु वे भी हमारी तरह सामान्य लोग होते हैं और बाकी काम हमारी तरह ही कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हम उन्हें समझें और जहां आवश्यक हो उनकी मदद भी करनी चाहिए। अब जैसे हमने इस अध्याय को पढ़ा है, तो इसमें हमने क्या सीखा है? तो इसमें हमने यह सीखा है कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियां, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन-कौन सी हैं कि नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे आसपास दुनिया को हम जानते हैं और पहचानते हैं, समझते हैं। और हमने क्या सीखा है कि हमें स्वयं के बारे में सजग रहना चाहिए और अपनी ज्ञानेंद्रियों को साफ रखना चाहिए। अगर हमें किसी का छूना अच्छा न लगे तो हमें उसे स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए और घर वालों को इसके बारे में जरूर बताना चाहिए। अब इस पाठ के कुछ प्रश्न हैं, जैसे हमने इस पाठ को पढ़ा है, जाना है, समझा है। अब आप बता सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके नाम लिखिए। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और ये ज्ञानेंद्रियां जो है नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा हैं। अब दूसरा है विशेष योग्यजन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो विशेष योग्यजन के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए और हमें उनकी आवश्यकता अनुसार मदद भी करनी चाहिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। प्यारे बच्चों, जय हिंद,
जय भारत।